अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं हारिस और आप देख रहे हैं मिस्टर ब्राउन। आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 15 की टोटल सीरीज़ के बारे में। हम इस वीडियो में बेस मॉडल से लेकर प्रो मॉडल तक उन सारे नए फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो एप्पल ने इस साल इंट्रोड्यूस कराए हैं और देखेंगे कि आईफोन 15 और पिछली जनरेशन के आईफोन्स में क्या फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्पल के आईफोन 15 बेस सीरीज़ पेस्टल कलर्स में आती है। ये रंग बिल्कुल कैची हैं, आंखों के लिए बिल्कुल सॉफ्ट हैं, लेकिन मुझे पर्सनली बोल्ड और वाइब्रेंट कलर ज़्यादा पसंद हैं। ये पेस्टल कलर्स बहुत ही न्यूट्रल और म्यूटेड से लगते हैं। आईफोन 15 की लॉन्च से पहले हॉट पिंक और बबल गम ब्लू जैसे कलर्स के रूमर्स भी सुने थे, जो कि अगर मार्केट में लाए जाते तो शायद बहुत अच्छे लगते, बट वो सिर्फ रूमर्स बनकर ही रह गए। मगर फिर भी मुझे फ़ोन के पीछे की सॉफ्ट मैट फ्रॉस्टेड फिनिश और फाइनली जेंटली कर्व्ड एजेस, जिनका हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी अच्छे लगे, जो एर्गोनॉमिक्स और कंफर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब डायनामिक आइलैंड सारे मॉडल्स पे अवेलेबल है, जो नॉच के लिए एक फ्यूचरिस्टिक और एस्थेटिक अल्टरनेटिव है। ये सिर्फ दिखाई देने में ही नहीं बल्कि फंक्शनैलिटी वाइज भी अमेजिंग है। डायनामिक आइलैंड में टाइमर प्रोग्रेस ट्रैकिंग और रियल टाइम ऊबर अराइवल इन्फॉर्मेशन से लेकर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, इवन कि आपने एयरपोर्ट में किस गेट से फ़्लाइट बोर्ड करनी है जैसे काम के फीचर्स भी हैं, और वो भी जब आप साथ साथ दूसरी ऐप्स यूज़ कर रहे हो। डायनामिक आइलैंड फिजिकली कोई नई स्क्रीन स्पेस नहीं बना रहा, लेकिन एप्पल ने इसके सराउंडिंग सॉफ्टवेयर ऐसे डिज़ाइन किया है कि यह आपके मेन डिस्प्ले के अंदर ही एक सेकेंडरी सब डिस्प्ले की तरह काम करता है। डिस्प्ले भी काफ़ी ब्राइट है इस बार, 1600 निट्स तक, और डायरेक्ट सनलाइट में 2000 निट्स तक भी जा सकता है। अगर आपने कभी 2000 निट डिस्प्ले यूज़ नहीं किया तो ये आपकी सारी स्क्रीन की रीडेबिलिटी को बहुत बेहतर बना देगा। सिर्फ बेहतर ही नहीं, धूप में भी आपको ये फ़ोन ब्राइट फील होगा, चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। इस बार एप्पल ने नई अल्ट्रा वाइडबैंड चिप इंट्रोड्यूस कराई है। नई अल्ट्रा वाइडबैंड चिप आपके आईफोन और दूसरे एप्पल डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। इस बेहतर चिप की वजह से आप अपने लॉस्ट आइटम्स को दूर से भी पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये सिर्फ लॉस्ट आइटम्स ढूंढने के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप रास्ते में खो जाते हैं तो आपको रिलायबल डायरेक्शंस और फ्रेंड्स को ढूंढने में भी मदद करती है। इस साल के बेस आईफोन्स का सबसे मेजर अपग्रेड कैमरा सेगमेंट में देखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, एप्पल नियरली 10 सालों से वही पुराना 12 मेगापिक्सल सेंसर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब बेस आईफोन 15 पिछले साल के प्रो मॉडल्स की तरह 48 मेगापिक्सल सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इमेज क्वालिटी और जूम कैपेबिलिटीज़ में भी बेहतरी आई है। ये एक अच्छा ट्रेंड है अगर फॉलो किया जाए तो, कि जो पिछले साल के प्रो मॉडल्स में अपग्रेड्स थी वो आपको इस साल के बेस आईफोन्स में देखने को मिल रही हैं। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है, 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले अभी भी सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए अवेलेबल है। मैं स्मूथ एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर आप इसके आदी नहीं हैं तो 60 हर्ट्ज़ अभी भी आपको स्मूथ ही फील हो। एक और न्यू अमेजिंग फीचर ये है कि आईफोन अब फ़ोटोज़ लेने के वक्त अपने आप ही डेप्थ इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लेते हैं। जब आप अब एक फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो आपका फ़ोन डेप्थ इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर सकता है, यानी कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब किस मूड में हूँ, जिससे पोर्ट्रेट शॉट्स क्रिएट करना आसान हो जाता है और पोस्ट प्रोसेसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इन शॉर्ट, अब आपको अलग से पोर्ट्रेट मोड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली सबसे इम्पॉर्टेंट अपग्रेड की, जो कि है लाइटनिंग पोर्ट से लेकर यूनिवर्सल USB-C तक का सफ़र। जी हाँ, फाइनली अब आईफोन्स में आपको USB-C पोर्ट्स मिल रहे हैं। ये चेंज एप्पल ने अपकमिंग EU रेगुलेशंस को नज़र में रखते हुए किया है, जिसके हिसाब से 2024 के बाद सारे न्यू स्मार्टफोन्स में USB-C पोर्ट होना ज़रूरी है। ये एक बड़ा स्टेप है, एसेसरीज़ को स्ट्रीमलाइन करता है, एनवायरनमेंट को बेनिफिट करता है और यूज़र्स को बढ़िया चार्जिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अब आप केबल और चार्जर्स की परेशानी से आज़ाद हैं। एप्पल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने और लोगों की आसानी बढ़ाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्रो मॉडल्स में एप्पल ने आपको USB-C 3 सपोर्टेड पोर्ट दिया है, जिसकी ट्रांसफ़र स्पीड 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड है, जो कि लाइटनिंग से 20x ज़्यादा फास्ट है। बेस आईफोन्स में मेजर अपग्रेड चिप का भी है इस साल, कि बेस आईफोन्स को वही A16 चिपसेट मिलता है जो प्रोस को पिछले साल मिला था। ये वही ट्रेंड है जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो हमें आगे भी आने वाले मॉडल्स में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं प्रो मॉडल्स की, जिसको एप्पल ने 4 न्यू कलर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है। ब्लैक टाइटेनियम,
वाइट टाइटेनियम, ब्लू टाइटेनियम एंड नेचुरल टाइटेनियम। प्रो मॉडल्स में एप्पल ने बहुत ही कमाल की नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जिसने एप्पल को बेजल्स को रिड्यूस करने के साथ साथ सिमेट्री अटेन करने में काफ़ी हेल्प की है। मैंने इससे पहले ऐसे फ़ोन अभी तक नहीं देखा जिसमें ऐसे शानदार बेजल्स मौजूद हों। प्रो मॉडल्स में एक मुनफरिद टाइटेनियम अलॉय इंक्लोजर है जो कि स्टेनलेस स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है, जो इन्हें वज़न में हल्का और मजबूत बनाता है। ये तब्दीलियाँ आईफोन एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करती हैं और प्रीमियम फील और प्रैक्टिकलिटी में एक बेहतरीन तवाज़ुन बरकरार रखती है। ऐसा फील होता है जैसे एप्पल ने लास्ट ईयर के आईफोन 14 प्रो सीरीज़ को लिया और बाहरी किनारों को बिल्कुल काट दिया, जिससे काफ़ी स्मूथ फीलिंग आती है और काफ़ी लाइट फ़ोन फील होता है। प्रो मॉडल्स में ग्राउंड ब्रेकिंग A17 चिपसेट है जो दुनिया के पहले 3 नैनोमीटर प्रोसेस पर बेस्ड है। छोटे ट्रांजिस्टर्स का मतलब है ज़्यादा एफिशिएंसी और बेहतर परफॉर्मेंस। इस चिपसेट में ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ भी बेहतर हैं रे ट्रेसिंग के साथ। इसके अलावा एक नया वाईफाई चिप प्रो मॉडल्स को वाईफाई 6E से कनेक्ट होने की सलाहियत देता है, जो वायरलेस परफॉर्मेंस में अहम कदम है, और साथ ही साथ न्यू 5G मॉडेम भी है। प्रो मॉडल्स में एप्पल ने साइलेंट बटन को एक्शन बटन से रिप्लेस कर दिया है। इस बटन को कस्टमाइज़ करके मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। यह बटन यूज़र की आसानी को बढ़ाता है। एक अच्छा एडिशन है, लेकिन इसके मुमकिन फ़वाइद देखने में थोड़ा वक्त लग सकता है। वन हैंडेड यूज़ शायद इतना कंफर्टेबल ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी आदत डाली जा सकती है और ये बहुत सारे शॉर्टकट का ज़रिया बन सकता है। एज अ हार्डकोर टेक यूज़र आप इसको सिरी के किसी भी शॉर्टकट को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली आप स्पॉटिफाई को खोलने या पावर सेविंग मोड एक्टिवेट करने के लिए भी इसको काम में ला सकते हैं। प्रो मॉडल्स पर कैमरा में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स की गई है। अल्ट्रा वाइड कैमरा को स्लाइटली इंप्रूव किया गया है और मेन सेंसर के साइज़ को भी स्लाइटली बढ़ाया गया है, जिससे एप्पल क्लेम करता है कि लो लाइट और नाइट शॉट्स में 2 टाइम्स डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आईफोन 15 प्रो मैक्स की जूम की सलाहियत को अपग्रेड किया गया है नए 5 टाइम ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो लेंस और इनहांस स्टेबलाइजेशन के साथ, जबकि अभी भी ऐसे फ़ोन्स हैं जो आपको 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम ऑफर करते हैं। एप्पल का सिग्नेचर पोर्ट्रेट मोड अब और बेहतर परफॉर्म करने की ताकत रखता है नई लेंस कोटिंग की वजह से, जिससे लेंस फ्लेयर्स बहुत कम हो जाएंगे। प्रो मॉडल्स अब स्पेशल वीडियो कैप्चर करने की भी काबिल हैं। इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। आप इस कंटेंट को फुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन एक एप्पल विजन प्रो हेडसेट के साथ, जो कि एक अच्छी एडिशन है बट जेब पर काफ़ी भारी है। आखिर में मैं यही कहूँगा, आईफोन 15 एप्पल की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग है जिसमें कई दिलचस्प खसूसियात हैं। प्रो मॉडल्स खासकर अपने कटिंग एज डिस्प्ले, प्रीमियम मटीरियल्स और एडवांस चिपसेट के साथ नुमाया होते हैं। ये डिवाइसेस एक मौसर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं जो हमेशा से एप्पल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। याद रखें, ये सिर्फ मेरे इब्तदाई तासुरात हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कंडक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें मैं आपको एक फुल रिव्यू प्रोवाइड कर सकूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।